तो हमें स्वयं खोजना है, स्वयं पाना है जो भी सत्य है। इसमें किसी अंधविश्वास की, मान्यता की, किसी संस्था या संगठन के हिस्सा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे जीवन में हमें एक तसल्ली का और तृप्ति का एहसास हो, वह ध्यान के द्वारा संभव है। इसके लिए किसी संगठन के हिस्सा होने की जरूरत नहीं, कोई अंधविश्वास मानने की जरूरत नहीं। खुद ही जानकारी लेनी है, खुद ही एक्सप्लोर करना है, तो फिर वो गुरु का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है और उस कैटेगरी में आप भी आते हैं, क्योंकि आप भी लोगों को रास्ता दिखाते हैं। 2500 धर्म सारी दुनिया में प्रचलित हैं। ये एक प्रकार के संगठन होते हैं, संस्था होती हैं। इनकी एक खास विचारधारा, एक खास अंधविश्वास होता है। सभी धर्म अंधविश्वासों पर आधारित हैं। ओशो हमें सिखाते हैं कोई भी अंधविश्वास मत करो, कोई भी अंधविश्वास ना करो। आस्तिक होने की भी जरूरत नहीं है। वे कहते हैं धार्मिक नहीं, धार्मिकता को सीखो। रिलीजियसनेस, इट इज ए क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। हम कैसे अपना जीवन जिएं कि उसमें प्रेम हो, आनंद हो, संतोष हो, फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट हो। हमारे जीवन में हमें एक तसल्ली का और तृप्ति का एहसास हो, वह ध्यान के द्वारा संभव है। इसके लिए किसी संगठन के हिस्सा होने की जरूरत नहीं, कोई अंधविश्वास मानने की जरूरत नहीं। ओशो कहते हैं मानने की नहीं बल्कि जानने की जरूरत है। जैसे विज्ञान होता है, साइंस होती है, उसमें हम कोई चीज़ मान के नहीं चलते, हम खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं, पता लगाते हैं कि सच्चाई क्या है। ठीक ऐसे ही धार्मिकता साइंस ऑफ द सोल, चेतना का विज्ञान है। हम खुद अपने भीतर जाएं। साधारण वैज्ञानिक की प्रयोगशाला उसके बाहर होती है, धार्मिकता की प्रयोगशाला स्वयं के भीतर होती है। तो विज्ञान बहिर्मुखी है, वह बाहर खोजता है। ध्यान अंतर्मुखी है, अपने ही भीतर खोजता है। तो हमें स्वयं खोजना है, स्वयं पाना है जो भी सत्य है। इसमें किसी अंधविश्वास की, मान्यता की, किसी संस्था या संगठन के हिस्सा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। धर्मों के नाम पर आज तक दुनिया में जो हुआ है वह बहुत ही कुरूप ढंग की घटनाएं घटी हैं। हिंसा हुई है, दंगे फसाद हुए हैं, मारकाट हुई है, धर्म युद्ध हुए हैं, जिहाद हुए हैं। इन सब की कोई जरूरत नहीं है। हम ध्यान में डूबकर शांत हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। स्वामी जी मेरा एक यहाँ पे सवाल है कि जब आप कहते हैं कि धर्म, ज्यादातर धर्म अंधविश्वास पे आधारित हैं, प्रेरित हैं, आपने यही बोला अभी, राइट? तो धर्म और सांप्रदायिकता में आप फर्क मानते हैं? जिन्हें हम धर्म और इस चीज का आधार कि धर्म साइंटिफिक नहीं है, ये कैसे कहा जा सकता है कि साइंटिफिक वही है जो आप सोच रहे हैं या आप प्रीच कर रहे हैं और धर्म साइंटिफिक नहीं है? मैं टीच नहीं कर रहा हूं कुछ, मैं कह रहा हूं हम खुद ही, हर व्यक्ति एक्सप्लोर करे। हमको दूसरे के मानने की जरूरत क्या है? मेरी बात भी मत मानिए, किसी की बात मत मानिए। हर व्यक्ति स्वतंत्र है खोज करने के लिए। उसे शास्त्रों, ग्रंथों को पढ़ना जरूर चाहिए, जानकारी प्राप्त करे, लेकिन स्वयं अपना ज्ञान हासिल करना चाहिए। शास्त्र से, ग्रंथ से या संगठन के नियम मानने से किसी को परमात्मा की उपलब्धि नहीं होती, आज तक किसी को नहीं हुई। जिन्होंने भी पाया है अपने भीतर ध्यान में डूबकर परमात्मा को पाया है। तो यहाँ पर फर्क हो जाता है। लेकिन जो स्वामी जी, जैसे एक कॉन्सेप्ट है, गुरु का कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक गुरु जो आपको एक रास्ता दिखाता है, एक मार्ग दिखाता है। तो उस गुरु के कॉन्सेप्ट को अगर खुद ही किताबें पढ़ के या किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ के खुद ही जानकारी लेनी है, खुद ही एक्सप्लोर करना है, तो फिर वो गुरु का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है और उस कैटेगरी में आप भी आते हैं, क्योंकि आप भी लोगों को रास्ता दिखाते हैं।